बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में भले ही अब ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तारीखों के ऐलान के बाद जिस तरीके से अब राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू की है, उसी में आपको बता दें कि एनडीए में अब सीटों का बंटवारा हो गया है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर जेडीयू के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी और बाकी जो सहयोगी दल हैं उनके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, क्योंकि जाहिर तौर पर 243 सीटों का ये जो संग्राम बिहार का है, इसमें देखना ये होगा कि जिस तरीके से पहले सीटों के गठबंधन को लेकर के चीज़ें हुई थी, क्या फॉर्मूला लेकर के, तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से सीटों के बंटवारे का ऐलान किया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर, जेडीयू 101 सीट पर, यानी भाजपा और जेडीयू ने अपने आप को 101 सीट दी है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से 29 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई हैं और उसके बाद एचएएम और बाकी जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनको बाकी बची हुई सीटें दी गई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह हो जाती है कि जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें दी गई हैं, 101 सीट बीजेपी और 101 सीट जेडीयू। अब वो हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से 243 सीटों का ये पूरा सियासी दंगल है। लेकिन इस फॉर्मूले के बनने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए में अब इसके बाद प्रत्याशियों के नामों को लेकर के, बाकायदा सीटवार चीज़ों को लेकर के, तमाम समीकरणों को लेकर मंथन शुरू हो जाएगा। लेकिन एनडीए ने पूरा फ्रेमवर्क तैयार करके ये 243 सीटों का पूरा खाका तैयार कर लिया है और बाकायदा धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात का ऐलान करते बता दिया कि 243 सीटों में बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया गया है। इस बात को आप समझिए कि 101 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 101 सीट पर जेडीयू, यानी कि कुल हो जाती हैं 202 सीटें। 243 में से 202 सीटें चली जाती हैं, बचती हैं 41 सीटें और 41 सीटों में आपको बता दें कि 29 सीटें जो हैं वो चिराग पासवान की पार्टी को, एलजेपी को यहां पर मिल रही हैं, यानी कि 41 में से 29 सीटें वो चल जाती हैं, तो 12 सीटें यहां पर फिर बचती हैं, जिसमें कि 12 सीटों में एचएएम और आरजेपी को यहां पर शामिल किया गया है। तो इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे पूरा समीकरण यहां पर बनाया गया है। और जाहिर तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी को अब 101 सीटें जो उनकी हैं उसमें वहां पर अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर तारीखों के ऐलान के बाद से अब जो बाकी का प्रोसेस है वो भी बिहार में बड़ी तेज़ी के साथ शुरू हो चुका है और आयोग ने भी इसको लेकर के अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन जिस तरीके से समीकरण यहाँ पर बैठे हैं, उन समीकरणों में ये जो फॉर्मूला भाजपा और जेडीयू और तमाम सहयोगी दलों ने एनडीए में जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया है, इसमें कहीं ना कहीं एनडीए ने अभी पहले बढ़त बना ली है। क्योंकि जिस तरीके से अगर महागठबंधन या बाकी दलों की बात करें तो वो किस तरीके से सीटों का बंटवारा करते हैं और उसमें किस तरीके से तमाम चीज़ें होती हैं, क्योंकि लगातार तमाम जो मीडिया के जरिए बाकी जो खबरें आ रही थी कि वहाँ पर भी लगातार कवायद चल रही है। लेकिन फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से इस बात का ऐलान किया है, उसके बाद 243 सीटों की जो तस्वीर है बिहार की, वो एनडीए के लिहाज से, बंटवारे के लिहाज से साफ हो गई है। और अब जो है इन तमाम राजनीतिक दलों को अपने अपने जो सीटें इनको इस बंटवारे में मिली हैं उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना होगा, ताकि जिताऊ और टिकाऊ का जो सिद्धांत लगातार समीकरणों को साध करके एनडीए चाहता है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को 101 मिली हैं, जेडीयू को 101 मिली हैं, तो ये 202 सीटें और 29 सीटें एलजेपी की, यानी कि आप देखिए कि 202 और 29, 231 सीटों का जो तस्वीर है वो यहाँ पर 3 राजनीतिक दलों में है और बाकी हम और जो है 12 सीटें अन्य सहयोगी दलों में यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो अब जो तस्वीर उभर करके सामने आएगी, वो तस्वीर 243 सीटों की बिहार की इस बार कैसी उभरेगी और क्या माना जाए कि कौन कौन से समीकरण यहाँ पर, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है तस्वीर राजनीतिक दलों की नामों की भी सामने आ रही है कि जिन सीटें अलग अलग राजनीतिक दलों को एलोकेट हुई हैं वो वहाँ से किस किस को प्रत्याशी चुन रहे हैं, क्या समीकरण सादा क्या है। क्योंकि जाहिर तौर पर अब धर्मेंद्र प्रधान के ऐलान के बाद से प्रत्याशियों का चयन, उनका सिलेक्शन, उनके नामों को फाइनलाइज करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नमस्कार।